Good afternoon. Myself Ram Narayan, Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Delhi Polytechnic. Today, dated on 18th January 2022. Today is the topic of today's the subject is advanced construction methodology and equipments, and today is the topic of transportations of concrete. Good afternoon, sir. So, Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. तो स्टार्ट करते हैं। सुनाई दे रहा है सभी को? साउंड आ रहा है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ये आपका चैप्टर नंबर 6 में आपका सेकेंड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़े, ठीक है। कंक्रीट तो हम लोग भी करते हैं, ठीक है। कंक्रीट भी हम लोग किए, रेडी भी किया कंक्रीट को करने के बाद फिर हम लोग को इसको ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा। वैसे प्लेस जहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे कंक्रीट को मिक्सिंग करने के लिए वो प्लेस नहीं है, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग कंक्रीट को जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर प्लेस करेंगे। सबसे पहला क्या है कि कंक्रीट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल है फॉर सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, केमिकल,
एडमिक्सर्स, ठीक है। तो ये सब जो है, इस सब इसमें कंक्रीट में रिक्वायरमेंट होती है उसको कंक्रीट को बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग ऑफ कंक्रीट के लिए। फिर इसकी जरूरत पड़ती है हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप कंक्रीट को जहां पर मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है उस प्लेस पे हम लोग क्या करना पड़ता है कि हम लोग उसी जगह पर नहीं बना पाते हैं। अगर बनाते भी हैं, अगर जहां पर हमको प्लेस करना रहता है उसे कुछ डिस्टेंस में ही बनाना पड़ता है। अगर मान के चलो 1 मीटर डिस्टेंस में होगा, 2 मीटर डिस्टेंस में होगा, क्योंकि उसके जितने भी हम सारे कम उसमें मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, उस कंक्रीट में मटेरियल को डाले हैं, जैसे कि जस्ट लाइक सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, फिर आपका केमिकल एडमिक्सचर्स, ये सब जितने भी सारे उसमें हम प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो उस प्रोवाइड को प्रॉपर मिक्स करने के लिए हमको एक स्पेस चाहिए। अगर हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, हैंड मिक्सिंग हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हैंड मिक्सिंग अगर वहां पर पॉसिबल हो पाएगा तो करेंगे। अगर उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कंक्रीट का रिक्वायरमेंट जहाँ अधिक है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग मिक्सिंग मशीन को लाएंगे, ठीक है। मिक्सिंग मशीन आएगा, वो आपका मशीन क्या करेगा, रेडीमिक्स कंक्रीट में हम लोग मिक्स करेगा, फिर वहां पर सारे जितने भी सारे मटेरियल्स है उसमें प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग वहां से वो मटेरियल तैयार कर देगा। प्रॉपर मिक्स अगर नहीं रहेगा तो हमारा सेटिंग भी बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें आपका सेग्रीगेशन वगैरह हो सकता है, वहां पर लॉसेस हो सकते हैं बहुत सारे, आपका उसमें स्ट्रेंथ का, उसका सेटिंग टाइम का, तो ये सब सारा कुछ उसमें हम लोग को प्रॉपर मिले और कंक्रीटिंग बहुत अच्छे प्रकार से हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट एक जो है टर्म्स है जो आपको पढ़नी है आपका चैप्टर नंबर 6 में। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अब देख रहे हैं कि हम लोग जहां पर रेडीमिक्स कंक्रीट तैयार किए हैं और वहां से हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे टर्म्स हैं। सबसे पहला बात आती है कि साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। साइज, कंस्ट्रक्शन का साइज जैसा होगा उसके हिसाब से वहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कम होगा तो कम ही हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करना होगा प्लेसिंग करने के लिए जहां पर हम लोग को वो आपका कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है। फिर है सेकेंड जो पॉइंट होगी वो आपका जो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो डिपेंड करेगा उसके टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, उसके टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। लोकेशन ऑफ बेचिंग प्लांट, लोकेशन ऑफ बेचिंग प्लांट पे भी करेगा, टोपोग्राफी पे करेगा। फिर वेदरिंग कंडीशन, जहां पर हम लोग वेदर देख रहे हैं कि जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसका वेदरिंग कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है, वहां का विंड कैसा है, विंड का स्पीड क्या है, वो सब सारा कुछ वहां पर हम लोग देखते हैं। उसी के अनुसार हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट करने के लिए। मिक्सिंग तो हो जाती है लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग देखें, टाइप ऑफ साइज, आपका साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, साइज कैसा होगा, उसके साथ टोपोग्राफी, फिर है आपका लोकेशन ऑफ बेचिंग प्लांट, जहां से उसका लोकेशन कितना है, उसके बाद फिर आएगा वेदर कंडीशन, फिर उसका हम लोग देख लेते हैं। फिर मिक्सिंग करने के लिए कंस्टिट्यूटमेंट ऑफ मिक्सिंग मिक्स, ठीक है, कंक्रीट मिक्सर, मिक्स का जो कंक्रीट मिक्स किस किस टाइप का मिक्स करने के लिए आपका कंक्रीट मिक्स है, उस वहां हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फाइनल कि आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा। तो इतने भी सारे कुछ जो होगा सारा इसमें हम लोग देखते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन इसका जो आया, क्यों आया,
जहां पर हमको हैवी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट, हैवी रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपका कोई इंडस्ट्री में आपका इंडस्ट्री बन रहा होगा, फिर आपका इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट में हो सकता है, या फिर बिल्डिंग बन रहा है उस जगह पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को रिक्वायरमेंट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अब इसकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेरियस मेथड है, बहुत वेरी आपका 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 आपका ट्रांसपोर्टेशन का वेरियस मेथड है। उस मेथड के अनुसार हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर होता है क्या, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अबव द ग्राउंड लेवल, वर्टिकल बिलो द ग्राउंड लेवल। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में दो बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स आता है। जो आपका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल करते हैं एज वेल एज वर्टिकल करते हैं। फिर वर्टिकल में भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी करते हैं और ग्राउंड से बिलो भी करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग देख लिए कि हॉरिजॉन्टल में भी किए, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ हम लोग क्या देखें कि वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या कि ग्राउंड लेवल से ऊपर हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग देखें बिलो द ग्राउंड लेवल, वहां भी हम लोग जो फाउंडेशंस वगैरह बना रहे हैं उस जगह पर हम लोग प्लेसिंग करने के लिए हम लोग को इसकी रिक्वायरमेंट आई। तो रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी सारे ट्रांसपोर्टेशन का आपका है, तो आपका फर्स्ट आता है आपका मोटार पेन। मोटार पेन जस्ट लाइक ए आपका सर्कुलर पेन और स्टील का, ये आपका स्टील का बना हुआ रहता है। वन मिनट, हेलो, हाँ तो हम लोग आपका मोटार पेन के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। मोटार पेन हम लोग देखे भी हैं कि आपके जितने भी वर्कर होते हैं वो आपका उस अपना सर पर रख कर मोटार को ले जाता है और वहां पर आपका कंक्रीट को प्लेस करता है। कंक्रीट को प्लेस करने के लिए आपका स्टील का, लोहे का आपका बना हुआ रहता है, उससे हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सारा कुछ हम आपको एक वीडियो के थ्रू माध्यम आपको सब कुछ दिखाएंगे, सारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी दिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड आता है व्हील बैरो। व्हील बैरो के थ्रू हम लोग आपका कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो वैसे प्लेस में हम देख रहे हैं कि आपका इसमें क्या होता है कि मोटार पेन में जो आपका क्या होती है कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आपका लो रहता है। इसमें लो क्वालिटी लो हम लोग उसमें से ज्यादा नहीं कर पाते हैं। उसकी जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अनुसार ही हम ले जा पाएंगे। आपके पास में पता है कि जो आप देखे भी होंगे कि आप जो मेसन के हाथ में और मेसन उसमें जो है
जिसको हम लोग कढ़ाई बोलते हैं हिंदी में, वो कढ़ाई से हम लोग काम करते हैं। वो कढ़ाई में कितना क्वांटिटी आ सकता है, ज्यादा ज्यादा आपका 5 केजी 7 केजी के आसपास आ सकता है कंक्रीट, 10 केजी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 50 से 60 केजी उसमें आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, जहां पर है तो हम लोग को नंबर ऑफ जो कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट का वेट, मतलब कि आपका वॉल्यूम है वो आपका कम होता है, उसको बढ़ाया गया। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जहां से भी कंक्रीट को तैयार करते हैं वहां से लेकर आकर वहां पर हमको प्लेस करना रहता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि आपका कंक्रीट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, तो प्लेस के दौरान में फिर आपका सेकंड जो आता है व्हील बैरो के थ्रू हम लोग करते हैं। तो व्हील बैरो के थ्रू हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। व्हील बैरो क्या होती है कि वन साइड से आपका आगे फ्रंट साइड में आपका व्हील लगा हुआ रहता है और ऊपर में एक पेन टाइप का बना हुआ रहता है, उसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। व्हील बैरो इज द यूजेस ऑफ कंक्रीट इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर हम उसको करते हैं। अनदर इट्स अनदर नॉर्मल वे टू आफ्टर मोटार पेन ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल पर हम लोग व्हील बैरो के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, आप लोग को भी दिखा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ये देखो, तो यहाँ पर है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मोटार पेन, तो मोटार पेन जो होगा आपका इस तरह का दिखेगा। ठीक है, मोटार पेन सभी को दिख रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर व्हील बैरो जो होता है उसको हम लोग, व्हील बैरो किस तरह का दिखेगा, तो व्हील बैरो इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो व्हील बैरो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ये लॉन्गर और ग्राउंड इज रफ, यानी कि जहां पर ग्राउंड में होगा और डिस्टेंस लॉन्गर डिस्टेंस पे होगा और ग्राउंड भी आपका सही नहीं है, आपका हो सकता है कि जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो आपका कंक्रीटिंग कहीं से लेकर आना पड़ रहा है और उसके थ्रू क्या हो रही है कि बीच बीच में कहीं पर आपका मिट्टी फेंका हुआ है, कहीं एग्रीगेट है, तो उस पर भी ये आपका वहां से व्हील बैरो के थ्रू हम लोग लेकर आते हैं। व्हील बैरो इज प्रोवाइडेड विथ ए पैनोमेटिक व्हील, उसमें एक पैनोमेटिक व्हील लगा हुआ है, अवॉइड सेग्रीगेशंस ऑफ कंक्रीट ड्यू टू वाइब्रेशन। यहाँ पर सेग्रीगेशंस हो जाता है, इंटरनल जितने भी सारे हैं उसको वाइब्रेशंस वगैरह वहां पर कंक्रीट के उसमें अति हो जाता है और एक अच्छे से उसमें आपका आ जाता है, क्योंकि ये जो आपका व्हील बैरो जब चलता है तो ऊपर नीचे उखड़ खाबड़ में चलने की वजह से इसमें सेग्रीगेशंस जितने भी इंटरनल वॉइड है वो आपका हट जाता है और एक जगह पर कॉम्पैक्ट होना, मतलब एक जगह पर आपका ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो व्हील बैरो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर एक क्रेन बकेट एंड रोप वे, यानी कि क्रेन बकेट के थ्रू हम लोग ले जाएंगे, यानी कि क्रेन के थ्रू इस बकेट को ले जाकर वहां पर प्लेस कर सकते हैं, इसमें कंक्रीटिंग ले जा सकते हैं। और यहाँ पर रोपवे के थ्रू यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं।
कंक्रीट को वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। अगर मान के चलो हिलीज एरिया है, तो हिलीज एरिया में वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वहां पर जो मटेरियल है, मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करके ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग वाटर को नहीं ले जा पा रहे हैं। हो सकता है एडमिक्सर्स का ले जाने में वहां पर डिफिकल्टी हो रही है। कंक्रीट को हम लोग डायरेक्ट यहीं पर बनाकर हिलीज एरिया पर वहां से उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, व्हील बैरो के थ्रू, ठीक है। उसमें हाइड्रोलिक क्रेन लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील बैरो के थ्रू हम लोग कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करके वहां पर कंक्रीट कर देते हैं। यानी कि माउंटेन पे हो सकता है, वैलीज में हो सकता है, किसी डैम साइट पर हो सकता है, रिवर में हो सकता है। तो उस प्लेस में अगर मान के चलो कोई रिवर में आपका काम चल रहा है, तो रिवर में कंक्रीट तैयार करना, रेडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दो रिवर का दोनों साइड में हम लोग एक आपका लगा देंगे, इस तरह से आपका रोपवे लगा देंगे और उसके थ्रू का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। या फिर ऐसा रिवर है कि जहां पर कंक्रीटिंग को प्लेस करना है, उस जगह पर टावर क्रेन के थ्रू हम लोग मदद करके वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका हट्टी, ठीक है। तो ये जो ढाल पोर्शन होता है, ढाल मतलब क्या कि आपका वर्टिकली 1 और आपका 2.5 हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरह का आपका ढाल पोर्शन दिखता है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट का कर सकते हैं। यानी कि ये इसके साथ लगा रहेगा, ट्रांजिक्स मिक्सर के साथ ये आपका कंक्रीटिंग हम लोग कर सकते हैं। ट्रांजिक्स मिक्सर के थ्रू हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्टेशन लेकर आएंगे, वहां से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। स्किप एंड हिस्ट, स्किप एंड हिस्ट के थ्रू यहाँ पर कंक्रीटिंग को बाई ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैचिंग प्लांट दिख रही है, उस बैचिंग प्लांट के थ्रू वहां पर हिट्स आर अडॉप्ट टू ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट वर्टिकली फॉर द हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जहां पर हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, उस जगह पर इसका हम लोग को स्किप एंड हिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है। फिर ये आपका एट द ग्राउंड लेवल स्किप इज डायरेक्टली फीड टू मिक्सर टू ए कंक्रीट डिस्चार्ज पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर होगा, उसके अंदर में हम लोग कंक्रीटिंग को डाल देते हैं और कंक्रीटिंग के बाद वहां पर वो उस पोर्शन तक पहुंचा देता है, और पहुंचाने के बाद वहां पर डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली भी हो जाती है और किसी में मैनुअली भी उसमें से किया जाता है, ठीक है। स्किप इज द ट्रेवल टू वर्टिकल रेल, ठीक है। इसमें एक वर्टिकल रेल बना रहता है जिसके थ्रू वहां पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी होगा वर्टिकल रेल। ये देखो व्हील बैरो है, व्हील बैरो भी लगा हुआ है, ये व्हील बैरो इसको भी बोलते हैं, ठीक है। ये व्हील बैरो को यहाँ पर डायग्राम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रेन, बकेट और रोपवे, तो यहाँ पर क्रेन के थ्रू कर सकते हैं, बकेट के थ्रू वहां पर लाकर कर सकते हैं, और क्रेन की मदद से कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ता है? हैवी कंस्ट्रक्शन जहां पर होता है उस जगह पर, जैसे डैम हो गया कंस्ट्रक्शन में, फिर आपका रिवर में कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उस जगह पर इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। फिर आता है आपका लास्ट जो है आपका ट्रांजिट मिक्सर। तो ट्रांजिट मिक्सर के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होती है। तो ट्रांजिट मिक्सर आपका, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है 4 to 7 मीटर क्यूब, ठीक है, इसमें होती है। और कंक्रीट कंटिन्यूअसली agitated in the truck with the 2 to 4 revolutions per minute। ये आपका 1 मिनट में 2 बार से 6 बार वो घूमकर कंक्रीट को मिक्स करता है, ठीक है। A small pump fitted on the truck mixer discharge concrete। यहाँ पर एक पंप लगा हुआ रहता है और उसके थ्रू हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं कंक्रीट का। वो आपका साइट पर 1 से 1.5 घंटे में वो साइट तक वो जा सकता है, ठीक है। वो आपका वेट ड्राई मिक्सर्स भी कर सकता है, ठीक है, आइदर ड्राई और वेट मिक्स दोनों कर सकता है। इसमें ये कंक्रीट मिक्सर में दोनों हम लोग वहां पर प्लेस कर से पहुंचा सकते हैं। फिर आती है बेल्ट कन्वेयर। तो 5 मीटर से 10 मीटर का डिस्टेंस में हम लोग बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट सेटिंग द बेल्ट कन्वेयर इज हाई। वहां पर क्या कह रहा है कि अगर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू करेंगे तो उसकी हाई हो जाएगी। प्लेसेस ऑफ लार्ज volume of concrete it quickly to across limits concrete may get segregate for the speed inclines for as the belt pass through the over of roller। मतलब कि उसमें बेल्ट कन्वेयर में जो रहेगा वो
लिमिटेड एक्सेस करेगा, इसके साथ साथ 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस में करेगा। इनिशियली इसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा और कंक्रीटिंग जो होगा पास करेगा एक रोलर के थ्रू, दोनों साइड में रोलर लगा हुआ रहेगा, उसके थ्रू वो कंक्रीटिंग को पास करेगा। ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर से हम लोग वहां पर कंक्रीटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कंक्रीटिंग आ रही है, कंक्रीट यहाँ से आपका कंक्रीटिंग उतर रहा है बेल्ट कन्वेयर के थ्रू और इस पे चढ़ रहा है, इसके थ्रू वहां कंक्रीटिंग प्लेस हो जा रहा है भाई वहां पर जहां पर रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट। फिर आपका पंप कंक्रीट और पाइपलाइन, तो पंप कंक्रीट पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं, पंप कंक्रीट और पाइपलाइन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग कंक्रीटिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पंप कंक्रीट का। ठीक है, आप फिर है ट्रिमी। ट्रिमी क्या है? ये भी आपका मेथड है, भी शेप में रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग कंक्रीटिंग को डंपर और ट्रक के थ्रू भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो डंपर पे भी हम लोग रख कर वहां पर सर कर सकते हैं। फिर आप मोनोरेल के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ये मोनोरेल का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग मोनोरेल के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं कंक्रीटिंग का। तो ये सब था आपका सारा कंक्रीटिंग के सारे प्रोसेस के बारे में। अब आइए चलते हैं, आपको सारा ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बाई पार्ट आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रीन सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Transportation of concrete. साउंड भी आ रहा है? In our Sir. methods of mixing concrete. Once the ingredients are mixed thoroughly, it should be transported to the place of deposition at the earliest without the loss of homogeneity obtained at the time of mixing. There are different methods adopted for transporting concrete depend upon the size of the work, the importance of the जैसा उसका job, size the रहेगा, distance of जैसा the उसका job deposition रहेगा, place from the distance mixing of place, and the nature of the deposition. train. Some common methods of transporting concrete are as shown on the screen. ये सारे प्रोसेस को दिखाएगा इसमें, कैसे वहां पर हम लोग In this ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। video, we are going to see about इस mortar वीडियो में हम लोग pan दो and देखेंगे, wheelbarrow व्हील बैरो के थ्रू transportation of ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया concrete. जाता है और मोटार पेन क्या Mortar होती है। pan. This is the common method of transporting concrete. The pans are filled with the concrete and are passed from hand to hand, but it is slow process and consume huge labor cost. As the pan capacity is small, more and more concrete area is exposed to the atmosphere during transportation. This may sometimes lead to evaporation of water from concrete during hot weather condition. The advantage of this method of transportation is the concrete can be deposited for both above and below concreting without segregation. Wheelbarrow. This type of transporting method is used for placing concrete in ground level. This method is used for concreting rigid pavements. The wheelbarrow is fixed with pneumatic wheels to facilitate the movement. In case of uneven ground surface, segregation of concrete may occur. So, in this case, the wooden planks are placed in the path of transportation, so it will result in reduced segregation. The average capacity of a wheelbarrow is 35 liters, that is 80 kilograms. 85 kg ये These types of transportation are used for small jobs, small hauls, and over muddy ground. तो अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि आपका मड्डी ग्राउंड होगा, उस पोर्शन पे देख करते हैं, और आपका इसमें जहाँ पर आपका स्मॉल होल बनेगा उस जगह पर कर सकते हैं। ये था पहला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आगे उसका कैसे प्रोसेस होता है। Part 2. Crane, bucket and अब rope क्रेन, बकेट एंड रूपवे के मेथड से हम लोग यहाँ पर Crane and देखेंगे। bucket is the recently used method for transporting concrete in high-rise construction projects. This method is being adopted widely as the cranes are fast and versatile to move concrete horizontally as well as vertically and allow to place the concrete at the exact location.
The mixing of concrete is done at the ground level and transported to the location via skips or buckets attached to the cranes. The skips have discharge door at the bottom, whereas the buckets are tilted for emptying. The similar type of transportation adopted for concreting in a dam or the pier, which is called as ropeway and bucket method of concreting. The concrete is mixed at the bank or abutment at a convenient place, and the bucket is brought by a pulley and ropeway system. The movement of the buckets is completely controlled by pulley arrangement. As the size of the bucket is large, the effect of exposure to sun and wind will not have much effect on the concrete. In this method, concrete is discharged by tilting or by gate system attached at the bottom. The gate is controlled by either manually or mechanically. To be noted that, in both methods, the concrete is discharged from the smallest height as possible and should not be made to fall from great height. Subscribe our channel for more civil engineering related videos. Transportation of concrete, part 3. Dumpers and belt conveyor method. First, let's have a look at the dumpers. Dumpers are generally used for large concrete works, particularly for concrete to be placed at ground level. The capacity of dumpers is usually of 2 to 3 cubic meters. Sometimes, for huge concreting works, dumpers are replaced with trucks or ordinary lorries, which has a capacity up to 6 cubic meters or more. The body of the dumper should be wetted with water before loading with the concrete. In truck transportation, the concrete should be covered with the tarpaulins or other covers before transit to prevent evaporation. If the location is long, it is preferred to use agitators to prevent concrete from segregation and stiffening. The dumpers are commonly employed for road construction and for factory floor construction. Belt conveyors. Belt conveyors have rarely adopted method of concrete transportation technique. The rare usage of this method is due to the concrete is likely to segregate on steep inclines, at transfer points, or change in the directions and at the points where the belt passes over the rollers. And also, as the concrete is exposed over long stretches, it is likely to dry and stiffen during transportation, particularly in hot, dry, or windy weather conditions. In these type of places, for safe transportation, it is necessary to cover the belt conveyor arrangement. The end of the belt conveyor system should be such that it removes all the mortar from the belt and prevents segregation. In this type of transportation, it is necessary to do second-level mixing at the end of delivery before placing the concrete. This type of transportation is mainly used in places where access to concreting location is limited. Subscribe our channel for more civil and Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Get full transportation of concrete, part 5, pump and pipeline method.
Pumping of concrete is most commonly adopted method of transportation of concrete and placing. This method is generally adopted for multi-story buildings, tunnels, and bridges. The mixed concrete is fed in the hopper of the pumping machine. The concretes are pushed by the vacuum created on the suction stroke of the piston and forced into the pipeline on the pressure stroke. The common type of pump used for concreting is mobile pump, trailer or static pump, and screed-door motor pump. The pumps of capacity 15 to 150 meters cube per hour are commonly used. These pumps can push concrete up to 400 meters horizontally and up to 80 meters vertically. The concrete used in pumps should be cohesive and fatty. The slump value of these concrete should range from 50 to 100 millimeters or even more, and a compacting factor of 0.9 to 0.95. As the pumping compacts the concrete to some extent and reduces the slump by about 25% at the delivery end. To offer additional lubrication, admixtures can be added to reduce bleeding and segregation. Generally, air entraining admixtures are used, giving an air content of 3 to 5%. The valve system of pumps also plays an important role in transportation of concrete by pumps. The common type of valves used as peristaltic or squeeze type valves, sliding gate or rotating valve, flapper valves, and hollow transfer tube valves. Out of these, hollow transfer tube valves are most commonly used. The pipes attached to the valves are made of steel, aluminum, or plastics, which varies in sizes ranging from 80 to 200 millimeters diameters. The usage of aluminum pipes can be avoided as the formation of hydrogen gas occurs. The pipes should be laid with proper care such that there is no leakage of concrete in the coupling points, as any leakage results in the escape of air and water, which in turn impede the pushing of concrete. In case of vertical pipe transportation, there must be sufficient starting distance provided. Normally, the distance of about 10 to 15% of the vertical distance is provided. हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट देखिए कि कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट होता है, और इसके जितने भी सारे प्रोसेस था, सारा प्रोसेस मैंने दिखाया। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, और इसका रीजन क्या है करने का। तो आपका एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कंक्रीट का, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? आपका नोट्स वगैरह जो है आपका मूडल साइट पे अपलोडेड है। सर बोल रहे थे आपके पास आरएस कुर्मी का बुक है सर? आरएस कुर्मी? हाँ सर, सिविल वाला। नहीं, गुप्ता एंड गुप्ता। नहीं सर, आरएस कुर्मी, एनके गुप्ता, एस चांद वाला। क्या काम था? क्या चीज सर? उसमें क्या काम था? काम तो थोड़ा उससे क्वेश्चन सही रहता है ना, तो सोचे आपके पास होगा तो देख लेते हैं। आ रहे सर, सिल्ली आ रहे सर। ओके ओके, ठीक है, आओ देख लेते हैं, लाइब्रेरी में होगा तो ले लेना। सर आप आइएगा इधर धनबाद? नहीं, अभी तो नहीं आएंगे। संडे अच्छा को सर। सुनो ना, का ठीक है, तुमसे थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अभिषेक तुम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना,
बाकी अटेंडेंस में दिक्कत हाँ होगा सर फिर, लिख ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्लास में हाँ सर लिख क्लास करोगे देंगे तो अटेंडेंस में आ जाना। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए हमको। सर। हाँ। ओके सर, मेरा फर्स्ट डे था इसीलिए। तो किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट होगा तो हमको पूछ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you, नोट्स भेजिएगा सर ग्रुप में, क्या नोट्स सर, नोट्स